वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इससे पिछले वाले पार्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, उसको भी देख लेना। ठीक है, सो गाइज अगर आपने जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंट्रांस एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना प्रतिदिन मिलता रहे रेगुलर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है जेक्लोन जॉब चैनल। ठीक है, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो चलिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते क्या कहलाते हैं? जो लवण यानी कि जो साल्ट है एसिड हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते क्या कहलाते? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्ल लवण या बाष्मिक लवण? पाँच सेकंड का टाइम है गाइज, टिक लगा दिया, चेक नाउ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य लवण कहलाते। ठीक है, यानी कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं सामान्य लवण कहलाते। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ब्रोंस्टेड, लोरी, डेवी, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा दिया, चेक ना। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेवी। तो ये डेवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भस्मों का स्वाद होता है। देखो गाइज, आपके जो क्वेश्चन है ना बीच बीच में इजी भी है और वैसे ज़्यादातर इसमें थोड़े से माइंडेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ तो इजी तुम आएंगे ना बीच बीच में। भस्मों का स्वाद होता है मीठा, स्वादहीन, खट्टा, कारा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खट्टा। ठीक है, नीले निटपुष्प पत्र को लाल कर देता है, ये मैंने ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। कौन कर देता है नीले को लाल? बताइए। सार, बसम, अम्ल, लवण। लगभग सबका सही गया होगा जिसको ट्रिक पता होगी। राइट ऑप्शन अम्ल। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या था? अनिल, यानी कि अम्ल नीले निटपुष्प पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले निटपुष्प पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला है आपके सामने, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है मोसले, एवोगाड्रो, डाल्टन, मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम के टिक मार्क लगा दो गाइज। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बकाया है, अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि उनको जल्दी से हो जाए, क्योंकि आपके फॉर्म भी आने वाले हैं ना। फिर फॉर्म आने के बाद आपको एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी का, तभी तो आपकी तैयारी में जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। और 2 क्लासें का मैं सोच रहा हूँ कि सुबह और शाम 2 आपके लिए अवेलेबल करा दूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है, बट आपको व्यूज आने चाहिए कि हाँ देखने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम हो तो बता देना कमेंट में, 2 क्लासें भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, अगला है आपके सामने, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, और सबका सही जाना चाहिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है सोडियम, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। गाइज आप इनको क्या है, इंग्लिश अगर आपके समझ में नहीं आता हिंदी में, तो आपके आसपास कोई पड़ोस में कोई रहता हो जिसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों समझ में आते हो, तो आप उसका सहारा ले सकते हो, वो आपको कन्वर्ट करके बता देगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या है, हमने मार्च अप्रैल में प्रिपेयर कर लेते क्वेश्चन, तो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पहले कमेंट आते तो इंग्लिश में भी हम प्रिपेयर कर देते, बट अब प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने भी टिक लगा दिया होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। गाइज मैं आपको इस प्रकार से प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी
हर प्रकार की नॉलेज बेटर होनी चाहिए, हर प्रकार की, साइंस, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, ठीक है, ताकि आप किसी से भी टक्कर लो, हारे नहीं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, टिक मार्क, ऑक्सीजन। तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक हैलोजन, एक धातु, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। टिक लगा दो, लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन लगा एक निष्क्रिय गैस। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है, ठीक है। सब जानते हैं आवर्त और उर्वरक क्या होता है, बचपन में आपने समय पढ़ा हुआ है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? अक्रिय गैस, क्षार धातु, उपधातु, हैलोजन। टिक लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का जो कि प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। अगला है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने भी टिक लगा दिया होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है चूना पत्थर का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। किसका बना होता है मोती? मुख्य नाम तो सुना है ना, मोती, हीरे मोती जवाहरात, सबने सुना है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट। किसका बना होता है वो? और आपको पता है कि डिमांड भी फुल होती है। टिक लगा दो, लगा दिया, चेक नाउ। कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जिसका सही था उसका फ्यूचर भी मोती बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप जिप्सम क्या है? चूना, नीला तोता, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा दिया, चेक ना। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चूना, ठीक है। जिप्सम याद है सबको, जिप्सम को किस में मिलाया जाता है? सीमेंट में मिलाया जाता है। और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये जो जिप्सम है इसको सीमेंट में मिलाया जाता है, बट क्यों मिलाया जाता है? कोई बता सकता है? कमेंट में बता देना, ठीक है। जो बताएगा बहुत बहुत धन्यवाद उनको, कि जिप्सम जो है उसको सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कि हम जो सीमेंट यूज करते हैं, आपके घर वर बनते हैं, कोई भी दीवार बनती है जिसमें सीमेंट, आपने देखा होगा कि लगाने के बाद कम से 1-2 दिन में वो सेट होता है वहाँ पे, ठीक है। दीवारों पे आपकी कोई भी दीवार होगी, वहाँ पर क्या होता है 1-2 दिन में टाइम ले लेता है। तो अक्सर उसमें क्या होता है कि वहाँ जो सीमेंट लगा, अगर जिप्सम अगर उसमें नहीं होता, तो जैसे मैकेनिक यानी कि कारीगर जो होता है, अगर यहाँ सीमेंट लगाता तो जैसे लगा के पीछे देखता तो पूरा जम जाता, सेट हो जाता, ठीक है। बट उसको साइंटिफिकली आप क्या बोलेंगे, क्या बढ़ाने के लिए, क्या घटाने के लिए किया जाता है, आपको बताना है। क्या चीज़ बढ़ाई जाती है, कौन सी चीज़ घटाई जाती है, ठीक है। साइंटिफिक वे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है जो अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। देखो क्वेश्चन, कैडमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। टिक मार्क भी लगा दिया होगा आपने, तो चेक नाउ। कैडमियम, ठीक है।
तो कैडमियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। क्या होता है सिंदूर में? तो सिंदूर तो सब जानते होंगे ना। अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, कभी यूज नहीं किया होगा सिंदूर, बट इन फ्यूचर तो करोगे ना, तो आपको पहले ही पता रखना कि उसमें क्या होता है, क्या सिंदूर में। ठीक है, तो बता दो, टिक लगा दो। जो टिक लगाएगा उसका सिंदूर भी अच्छा भरेगा। तो जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन फ्यूचर सिंदूर अच्छा बनने वाला है, यानी कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर में, यानी कि उसमें कौन सा केमिकल होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, चलते आगे और। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? बहुत अच्छा। आयरन ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? टिक लगा दिया, चेक नाउ। आयरन ऑक्साइड इसका होता है। ठीक है, अगला है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। ओके राइट, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, 12th का क्वेश्चन है आपके, स्टील में कार्बन का कितना % होता है, यानी कि स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0, 3.0 से 4, यानी कि 4 से 6। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा 0 से 1.5। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? एल्यूमिनियम, लिथियम, आयरन, सोडियम, बता दो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। तो सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में सोडियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है बस वही बाजी मारेगा एंट्रांस में, कंपटीशन में। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, सीसा, पोलोनियम, थोरियम। सो सिंपल से राइट ऑप्शन होगा सीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? एल्कोहल, पानी, इतर, पार्षद। पार्षद। ठीक है, पारद जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, चलते आगे और। नेक्स्ट है आपके सामने, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। चलते आगे की ओर। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक भी लगा दिया होगा आपने तो। चेक नाउ, लैंड। ठीक है, पीबी इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट, पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पित्तल जो है, पित्तल मिश्र धातु किसका बना है? तांबा एवं लोहा, तांबा एवं निकल,
तांबा एवं जस्ता, निकल एवं लोहा। टिक सही लगाना है गाइज, लगा दिया होगा आपने। चेक नाउ। तांबा एवं जस्ते का बना हुआ होता है पित्तल। जिन जिन को पता नहीं था तो ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, सिंपल सी बात है, सब कुछ याद हो जाएगा। ये पनिशमेंट आपको दी जाती है। और जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, यानी कि आपको रासायनिक नाम बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट। टिक लगा दिया होगा। राइट नाउ कैल्शियम सल्फेट। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। मायोग्लोबिन गाइज पता है ना सबको, बायोलॉजी 11th NCERT। मायोग्लोबिन मेस्पेसिया सबने पढ़ा होगा, एक्टिन मायोसिन, बस वहीं से आया है क्वेश्चन। एक होता है मायोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन। तो बता दो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तांबा होता है, लोहा होता है, सोना होती है, चांदी होती है। चेक नाउ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा। तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है, लोहा तत्व होता है, आयरन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलते आगे को। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी तो आप सब करते होंगे दिवाली पे, तरह तरह की चीज़ें चलाते होंगे। तो हरा रंग किसके कारण होता है। सोडियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम। टिक लगा दो, लगा दिया। राइट ऑप्शन बेरियम। तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है आतिशबाजी में। नेक्स्ट, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज में गंध सबने महसूस कर रखी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं की होगी। लहसुन की भी सबने कर रखी है, बट वो किसके कारण हमको महसूस होती है। कौन सा तत्व है इसमें ऐसा जिसके कारण हमको ऐसी सुगंध आ रही है। लिथियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, और साथ में सल्फर भी इसमें मौजूद होता है। तो सल्फर है तो आप समझ सकते हो कि फंगल डिजीज इसका यूज कर सकते हो। जैसे कहीं किसका रिंगवर्म हो गया तो वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है आजकल तो हेयर फॉल में भी इसका यूज करते हो, क्योंकि हेयर में क्या होता है डेंड्रफ हो जाते हैं। डेंड्रफ फंगाई टाइप ही है, तो उनको ये समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये देसी नुस्खे कुछ उनके पीछे भी साइंटिफिक रीजन ही छिपा हुआ है। ठीक है ना, चलते आगे को। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक नाउ थोरियम। ठीक है, चलते आगे को। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड। यशद पुष्प बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे तो कंफ्यूज भी हो गए होंगे, तो आंसर देख लेना, याद रख लेना। टिक लगा दो, वैसे बेसिकली किसी एक पे लगा दिया। चेक नाउ। जिंक ऑक्साइड एक यशद पुष्प कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे, जो भी है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता। जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। चेक नाउ। जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरिन नाइट्राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा दो आप भी। चेक नाउ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शौच करती है? अवशोषण, अपवहन, स्कंदन, अभिशोषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। और इसका उपयोग आप देख सकते हो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में जो पानी होता है वो हार्ड होता है, और उसी वजह से क्या होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट गांव से, विलेज से पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए गया है, तो बहुत सारे मैंने देखा है कि स्टूडेंट हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वजह कि वो अपने गांव से गया है, ठीक है, तो अपने गांव से वो शहरों की तरफ गया है और वहाँ पर उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके मेन कारण है वहाँ का हार्ड वाटर, क्योंकि गांव में तो सॉफ्ट वाटर होता है एक तरह से, कुएं का पानी, बोरिंगों का पानी, ठीक है, नलकूप का स्वच्छ पानी होता है। बट शहरों में आपको पता है कि तरह तरह की फैक्ट्रियों का केमिकल उसमें मिला हुआ होता है कि नहीं, तरह तरह की गंदगी मिली होती है। तो वहाँ पर मान लो उनको फ़िल्टर भी कर दिया, बट उसमें हार्ड वाटर ही होता है वो, ठीक है। तो उस कारण से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर तरह तरह की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर के कारण होता है और उसको शौच करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप में से कोई किसके साथ ये समस्या हुई हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। कोई गांव से अगर शहर की तरफ गया हो, ठीक है, और ये प्रॉब्लम फेस की हो उसने, हेयर फॉल की, बाल झड़ने की और स्किन डिजीज़, तो कमेंट करके बता देना। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट हम बता देंगे। तो एक तो प्राकृतिक है, फिटकरी का यूज करो, यानी कि आप उस वाटर में। तो यहाँ पर पूछा गया कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शौच बनाती है, तो आपने भी टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो गया स्कंदन द्वारा, यानी कि पूरी गंदगी तली में बैठ जाती है पेंदे में और आपका ऊपर का पानी शौच हो जाता है, सॉफ्ट वाटर हो जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में विद्रोह का कार्य करता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। यानी कि हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही है, एफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5, 8, 10, 18 आपको बताना है जी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? एल्यूमिना का, चूना पत्थर का, कांच का, सिलिका का। चेक नाउ, सिलिका का। तो स्लिप निम्नलिखित किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लिथियम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके उनके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक, कुचालकता, उच्च मूल्य, अति कठोरता। चेक नाउ, अपवर्तनांक के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार तो बता दो गाइस आप। भारी जल का सूत्र क्या होता है पहले तो बताओ। सिंपल, D2 ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
और नॉर्मल का H2O। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, तीनों का नाम आपको पता है बेसिकली। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है बता दो। 18, 20, 22, 25। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20। तो भारी जल का अणुभार 20 होता है, लिख लो। नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा जितना भी आपने पढ़ा है। देखो एक बार में तो याद नहीं होता, एक बार में तो कोई पढ़ लो याद नहीं होता, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। अगर वही चीज़ रिपीट कर ले 2 से 3 बार तो कंटेस्ट हमको याद हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखने में क्या जा रहा है आपका, देख लिया करो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कच्ची चीज़ को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज दी जाएगी। कास्ट चारकोल, एमिनल चारकोल, चीनी का चारकोल, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चीनी का चारकोल। अगला है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की, पीतल की, जस्ते की, तांबे की। सही पे टिक लगा दिया, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट की धनात्मक छड़, ग्रेफाइट की। ठीक है, ऋणात्मक का भी पता होना चाहिए साथ में कि ऋणात्मक किसकी बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। यूरिया, स्ट्राइन, स्टार तो जानते हैं सब, स्टार्च, मंड, विनाइल क्लोराइड, बताइए। यानी कि बहुलक नहीं है, पता होना चाहिए कि कौन कौन बहुलक है। क्या यूरिया बहुलक है, क्या स्टायरिन एक बहुलक है, क्या स्टार्च एक बहुलक है, क्या विनाइल क्लोराइड एक बहुलक है, बता दो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, एक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट, बहुलक से क्वेश्चन बनेगा गाइस पॉलीमर से। इसके ऊपर हमारा जो जेके लॉन्च जॉब चैनल है वहाँ पर वीडियो अवेलेबल करा दूंगा बहुलक के ऊपर, पॉलीमर के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र आपको नहीं करनी है। जेके लॉन्च जॉब और जीके एमसीक्यू जेम के। अगला क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। उध्रुपातन, निर्वाता, आसवन, वर्णलेखन, आसवन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उध्रुपातन। ठीक है, जो कि टॉस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सम्मानित होता है। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सम्मानित होता है। गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। यूरिया, फॉर्मल अम्ल, मीथेन, एसिटिक अम्ल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। ठीक है, अगला है, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। फायरिन अग्निशामक, जल अग्निशामक, झाग अग्निशामक, इनमें से कोई नहीं। बिजली में लगी आग को बुझाने में सिंपल फायरिन अग्निशामक। नेक्स्ट है, देखो गाइज, बिजली में अगर आग लगती है तो उसको पानी से तो आप बुझा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि चालक होता है पानी। अगर आप बुझाओगे तो उसमें आपको बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है ना, तो गैसों की आग को किसी और से बुझाया जाता है, पेट्रोल की आग को किसी और चीज़ से बुझाया जाता है, लकड़ी की आग को किसी और चीज़ से, और बिजली की आग को किसी और चीज़ से बुझाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किण्वन कैसी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन, किण्वन। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
K1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम, फॉर्मिक्स, ऑक्जेलम, ब्यूटेरम। टिक लगा दिया, चेक नाउ। एसिटम बोला जाता है लैटिन भाषा में, ठीक है, सिरके को। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल। गाइस आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट में, कौन से जो मटेरियल से कौन सा फल सब्जी जो भी है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू, संतरा, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। गाइस इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिर लैक्टिक अम्ल किस में होता है, एसिटिक अम्ल किस में होता है, टार्टरिक किस में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टमाटर में कौन सा होता है गाइस? चलो मैंने पूछ लिया। टमाटर तो सबने खाया ना, टमाटर की सब्जी सब खाते होंगे, टमाटो। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? सिंपल, पहले जिन्होंने बता दिया होगा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें होता है ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिड। तो इसी प्रकार इमली में कौन सा होता है, दही में कौन सा होता है कि नहीं, ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये लो पूछ लिया। लैक्टिक, टार्टरिक, साइट्रिक, एसिटिक। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है अक्सर। क्वेश्चन बहुत अच्छे आ गए। अब इमली में आ गया, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटम, ब्यूटेरम, ऑक्जिलम, या फिर टार्टरिक। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और याद करते जाना 2 से 3 बार, प्लीज़ स्टूडेंट 2 से 3 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। टाइम मिले तब ये जीके लॉन्च जॉब चैनल है हमारा, जो ये वाला है जीके MCQ के चैनल ऊपर कर लेना, ये लिख देना, इसमें आ जाएगा टॉप। हमारा जो यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, टॉप पे आता है हमारा चैनल, ठीक है। जीके MCQ MK केप देना है बीच बीच में। तो आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पार्टी हो गई, का प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो एकांत में जाके ईयरफोन लगा के। किसको पता थोड़ी ना है, अगर किताब लेके बैठोगे तो किताब लेके तो वहाँ बैठ नहीं सकते। तो आप अगर कहीं प्रोग्राम में जाओ, कहीं पर भी जाओ ना, तो ईयरफोन साथ में ले जाया करो और पढ़ लिया करो, मौका देख के। जहाँ पर भी मौका मिले पढ़ लिया करो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो आप हर मौके को यूज किया करो पढ़ने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके सामने, हेडफोन तो रखा ही करो अपने साथ। ईयरफोन तो आजकल 50-60-100 रुपये में खूब आ जाते हैं, ठीक है। तो हेडफोन तो होना चाहिए आपके पास। उससे क्या है, पूरी आवाज़ हमारे कानों में जाती है, बाहर की एक्स्ट्रा आवाज़ें डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरियम अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत आप में से किसी को भी हुई होगी किडनी स्टोन, हुई तो बता देना। किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी जिसको बोलते कभी हुई हो, और किसी के भी प्रेजेंट टाइम पे हो सकती है। देखो आजकल ज़्यादा चल रहा है इसका। तो ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसीटेट की। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, हम जो ड्यूटीज़ करते हैं मेडिकल में, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वहाँ पर हमको पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो स्टोन के बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, स्टोन के पेशेंट। तो स्टोन के पेशेंट में हमने बहुत ज़्यादा देखा कि हर किसी को स्टोन आजकल हो रही है। 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, और 5 साल से लेकर 60, 70, 80 जितने भी ओल्ड एज है वहाँ तक के सभी में पाई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा मैंने कि आप में से किसी को है तो बता देना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट
बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट तो सिंपल सी बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी साइज है आपके स्टोन की और आपकी पथरी किस जगह में है। आपका किडनी बहुत इस तरह का होता है, तो इसमें किस जगह पे है वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पर, ठीक है, कि कौन सी जगह वहाँ पर आपके पथरी है, ठीक है। तो चलिए बता दो किसकी बनी होती है, तो टिक भी लगा दिया होगा आपने। सिंपल कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और गाइस टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक तभी तो बोला जाता है किसी को पथरी है तो टमाटर खाने को मना कर दिया जाता है। तो पथरी वाले जो मरीज होते हैं उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए, पालक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट होते हैं। कहीं से आपने कैल्शियम खा लिया, इधर से आपने टमाटर थ्रू ऑक्जेलेट खा लिया, दोनों कंबाइन होकर पथरी बनाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इसलिए साइंटिफिक रूप से आप समझ गए होंगे कि जो पथरी वाले मरीज़ होते हैं उनको पालक टमाटर खाने के लिए मना क्यों किया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि वो पथरी बनाने में सहायक है। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। यूरिया में अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई में के लिए काम आता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है। क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सीबेंजीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन, जो कि शुष्क धुलाई के लिए काम में आता है, ड्राई वॉश। नेक्स्ट, गेमेक्सिन है एक कवकनाशक, कीटाणुनाशक, अपवर्तनाशक, पीड़कनाशक। गेमेक्सिन, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीटाणुनाशक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सिलिकॉन, सिरामिक, कॉपर, लोहा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्योंकि गाइज प्योर शुद्ध सोने का तो यूज कर नहीं सकते, धातु बना नहीं सकते, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, क्या उसमें प्लेटिनियम मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, या फिर तांबा मिलाया जाता है, या फिर पारा मिलाया जाता है, बता दो गाइज। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन है तांबा, कॉपर उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है। सिडरोसिस, विल्सन बीमारी, घेंगा, या फिर रक्तअल्पता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विल्सन डिजीज बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का शत्रु तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक। तांबे का शत्रु दुश्मन गंधक, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि सर हमारे जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नीला तोता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को, या फिर आयरन सल्फेट को, या फिर कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। बताइएगा आज किसको बोलते हैं। नीला तोता 10th में पढ़ा होगा ना आपने, तो बता दो। चेक नाउ, कॉपर सल्फेट। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपर सल्फेट, ठीक है, उनको हम नीला तोता बोलते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट, जिंक ब्लेंड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर नाइट्रिक अम्ल का। शैवाल तो देखी होगी ना आपने, हरी हरी आपके टंकियों में भी आ रही होगी, या फिर आपके आसपास कहीं देखा होगा जहाँ पर पानी भरा रहता है हरा हरा सा, जिसमें फिसलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का किया जाता है। नेक्स्ट, जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस ऐसक से किया जाता है। जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस ऐसक से किया जाता है। कैलेमाइन, वेलेमाइट, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट।
सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? गाइस आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज बना रखे हैं मैंने, बहुत सारे, डोंट वरी। वीडियो लंबा आ गया बट कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू जितना जल्दी हो सके उतना करवाना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम नज़दीक है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? यसद लेपन, विद्युत लेपन, क्लाई करना या फिर तप्त निजंत करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यसद लेपन। नेक्स्ट, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, नाइट्रोजन। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता है। जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, लकड़ी की वस्तु को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, अमोनियम क्लोराइड का। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है उसको कीड़ों से बचाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आपके घरों में भी यूज होता होगा चूहा मार दवाई। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड। बताइए क्या होता है? आपने कभी घर में लाए ना तब पढ़ना पीछे क्या लिखा होता है। वो जो पैकेट आता है उसके पीछे लिखा रहता है, जिसने ने पढ़ लिया होगा उसको तो आ गया होगा कौन सा रसायन होता है उसमें। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड होता है गाइस उसमें, ठीक है, जिसको खा के चूहे मर जाते हैं। तो ये जिंक फॉस्फाइड जहरीला होता है गाइस, ठीक है, दूर ही रहना इससे, जिंक फॉस्फाइड से किसी में भी हो तो दूर रहना। नेक्स्ट, रंगने में काम आने वाला फीका पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक फॉस्फेट, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा और लंबा चाहिए तो गाइस बता देना, देखो इससे भी अधिक 1 घंटे का, ठीक है, 50 मिनट का, क्योंकि 40 मिनट का तो हो चुका है। तो चलते आगे को। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? अर्जेंटाइट, कैलामीन, नेटिव सिल्वर, ये सब भी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, जस्ता, सोना। तो ऑब्वियसली बात है चांदी, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, म्यूक्रिक क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व बता दो गाइज इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम रूप से अगर बारिश नहीं होती है तो फिर कृत्रिम रूप से आपको पता है कि बादलों के ऊपर प्लेन से जाके या फिर हेलीकॉप्टर से जाके छिड़काव किया जाता है। वो कौन सा केमिकल का छिड़काव किया जाता है? सो सिंपल सिल्वर आयोडाइड का, ताकि जल उदासीन होकर नीचे पृथ्वी पर गिरने लगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तांबा, चांदी, सीसा, सोना। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना, सर्वाधिक भारी है, हैवी मेटल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियॉन, सोना, यूरेनियम, पारा। तो सिंपल सी बात है सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक लचीले और पीटकर परत बनाए जाने वाले दो योग्य धातु? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना। सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है गाइस 1 ग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। कार्बनिक यौगिक आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्या इथेन करता है या फिर ब्यूटेन करता है, फिर प्रोपेन करता है, फिर मीथेन करता है? समावयवता प्रदर्शित, टिक सही जाना चाहिए।
तो लगा दिया होगा टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका सही गया होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन समावेता प्रदर्शित करता है। जिसका सही गया बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने गलत किया तो 2 से 3 से 4 बार वीडियो को देख लेना, सिंपल सी बात है। कम से कम 2-3 बार तो देख लेना गाइज, आपका फ़ायदा है, ठीक है। और गाइज आपको इससे भी अधिक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपको और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए ना, तो आपको लोगो दिख रहा होगा जीके MCQ JMK का, उस पर क्लिक कर दो और वीडियो के ऑप्शन पर चले जाओ। सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी वीडियो ने आपने मिस कर दिया हो, किसी टाइम पर आप घूमने चले गए हो, ठीक है, कहीं बाहर चले गए हो, वीडियो आपको देखना नहीं हुआ हो, तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देख सकते हो जो वीडियो आपने मिस किया है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए भी जेक लॉन्चो पर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और विटामिन, ह्यूमन ग्लैंड्स और भौतिक विज्ञान के प्रश्न आप करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।